स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम एक पास पेपर करेंगे। पी कंपनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विद सेफ्टी स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। तो सेफ्टी स्टॉक के साथ इन्वेंट्री की जो एनुअल कॉस्ट है उसको कैसे डील करना है विद अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। पास पेपर है ना, तो कॉम्प्लेक्स तो होगा। वो हम आज देखेंगे इंशाल्लाह इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को 2 मरतबा तफसील से पढ़ना, क्योंकि जिनकी इंग्लिश खराब होगी वो इस क्वेश्चन में गड़बड़ कर जाएंगे। डेटा बहुत ज्यादा है ना, डेटा बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम क्वेश्चन को ध्यान से 2 मरतबा पढ़ने का। ठीक है बेटा? क्वेश्चन हमने पढ़ा, अब आपने पॉज करके 2 मरतबा क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखो कुछ मिस तो नहीं कर दिया आपने। तवज्जो। एक कंपनी है जिसका नाम है पी, 5 मिलियन लीटर केमिकल एक्स इस्तेमाल करती है। माशाल्लाह, बड़ी कम लगती है, इतना मटेरियल इस्तेमाल कर रही है, वाह। अब ₹2.5 का लीटर मिलता है, यानी परचेज, सॉरी, ढाई का जो है वो, इनका जो है वो कॉस्ट है किसकी, इसको स्टोर करने की। और एक ऑर्डर की कॉस्ट ₹400 पड़ती है। और करंट जो लोकल सप्लायर्स हम लेते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ₹3 का लेते हैं। और ईओक्यू मॉडल हम यूज करते हैं। सेफ्टी इन्वेंट्री के साथ क्वेश्चन है, 5 दिन का सेफ्टी इन्वेंट्री है। कितना सेफ्टी स्टॉक है नहीं दिया हुआ, दिन दिए हुए हैं, तो सेफ्टी इन्वेंट्री हम निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। रिवर्स वर्किंग करके ई कंपनी के पास एक बंदा आया और कहता है भाई मुझसे ₹2.5 में ले लो। अभी हम ₹3 का ले रहे हैं, ₹2.5 में ऑफर कर रहा है, तो मुंह में पानी आ गया हमारे कि वाह। लेकिन हम फाइनेंस के बंदे हैं, ऐसे थोड़ी खाली कॉस्ट को देख के फैसले कर देंगे। उसने शर्त रखी कि 1 मिलियन लीटर लेना है। क्या लेना है? कम से कम आपका EOQ 1, यानी ऑर्डर साइज जो है वो 1 मिलियन हो जाएगा। क्रेडिट टर्म सेम है। स्टोरेज कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं आ रहा क्योंकि हमारी फैसिलिटी बहुत बड़ी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट पे भी कोई फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन जो मेरी सेफ्टी इन्वेंट्री है, जो 5 दिन थी, वो 15 दिन पे आ जाएगी। इससे क्या होगा अभी हम देखेंगे। बैंक से प्रेशर है कि ओवरड्राफ्ट को कम करो। इससे डायरेक्टर बड़ा कीन है इस वर्किंग के लिए, जो अब आप 7 मार्क्स से लिए करेंगे। और देखेंगे कि टोटल एनुअल कॉस्ट केमिकल एक्स करंट और सप्लायर के केस में क्या आ रही है। ठीक है? अब ध्यान से, मेरा है एक अदद करंट सप्लायर और मेरे पास है पोटेंशियल सप्लायर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो, मेरी डिमांड का कोई मसला नहीं है, डिमांड मेरी जबरदस्त। 5 मिलियन लीटर की डिमांड, दोनों सिनेरियो में डिमांड सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। गौर से देखें, ऑर्डरिंग कॉस्ट 400 पर ऑर्डर थी। ओ ये डबल जीरो कहाँ गया, पी कहाँ से हो गया, 400 पर ऑर्डर। और लिखा हुआ है कि नए सप्लाई के बाद भी आपके पास इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी होल्डिंग कॉस्ट ₹2.5 पर लीटर थी, और नए सप्लायर के बाद भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। EOQ, मेरा मौजूदा EOQ मुझे नहीं पता, मैं निकालूंगा। और नया EOQ हो जाएगा 1 मिलियन, वो मुझे पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि साइज ऑफ ऑर्डर 1 मिलियन होगी। ये एक चीज आ गई। अभी हम वर्किंग करके निकालेंगे कि मेरा अभी एग्जिस्टिंग EOQ क्या है। कोने में वर्किंग कर लेते हैं, जैसे हम टेक्स्ट में FR में करते हैं। कोने में वर्किंग, ऑर्डर साइज निकाल लो भाई। EOQ का फार्मूला इतना आसान है, अब तो बचपन से हमें याद हो गया है। 2OD डिवाइडेड बाई H पर यूनिट। टू तो 2 है, वो मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कितनी है ऑर्डरिंग कॉस्ट? है 400 है। होल्डिंग कॉस्ट है कितनी है? OD होल्डिंग कॉस्ट कितनी है बेटा, पहले बता दो। 2.5 है। अंडर रूट है डिमांड, एनुअल डिमांड, ये लिखा हुआ है 5 मिलियन लीटर। ओके, ओके, सर ये तो आ गया।
कुछ बच्चे इतना कम आंसर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 40,000 लीटर बस। तो बेटा ठीक है ना भाई, अभी वो 40,000 करके ऑर्डर करता है तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने करने पड़ते होंगे, 5 मिलियन लीटर। और एक ऑर्डर में 40,000 लीटर मंगवाता है, अल्लाह अकबर। तो इसको कितने ऑर्डर करने पड़ते होंगे भाईजान। सर ये तो अच्छे खासे ऑर्डर आ गए, नंबर ऑफ ऑर्डर। और आपको पता है नंबर ऑफ ऑर्डर को जब मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्ट में आंसर ले सकता हूँ। तो डायरेक्ट ही कर लो ना यार, क्यों इतनी मेहनत करें। 50,000 नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये मैंने आपको करवाया, फिर मैं इसका नाम बदल के लिख दूं टोटल या एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या है ये, करंट सप्लायर वाली, करंट वाली। ये मेरे पास आ गई 50,000। अब जब मैंने ईओ क्यू निकाला तो मैंने साथ साथ मजाक मजाक में ये भी निकाल लिया। और मेरा दिल चाहा, दिल तो बच्चा है ना, दिल चाहा कि मैं एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी निकाल लूं, जिसका फार्मूला मुझे पता है। क्या पता है, ईओ क्यू डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। यही फार्मूला सिखाया था ना, कसम खुदा की यही सिखाया था। तो 40,000 मेरा एग्जिस्टिंग होल्डिंग ईओ क्यू है, डिवाइड बाई 2 करके एक्स पर यूनिट, जो कि 2.5 रुपये नजर आ रहा है। तो 40 का आधा करो तो 20, 20 को करो तो मेरे ख्याल में ये 50,000 होगा, चेक कर लेना। ये भी मेरा, यस सर, ये तो मजाक मजाक में ईओक्यू के बाद आप तो लाइन लगा दी आपने। तो बेटा टोटल एल क्या निकालना, क्या है मुझे बताओ। सर हाँ, बात समझ आ रही है कि हमें निकालनी है एनुअल इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकाल ली, होल्डिंग कॉस्ट भी निकाल ली। तो बेटा ये दो तो निकालनी है, लेकिन खरीदना भी पड़ेगी कि नहीं, फ्री में तो नहीं मिलेगी ना। हाँ सर, 5 मिलियन लीटर खरीदेंगे। पुराना सप्लायर कितने में देता है। अरे सर वो देखना पड़ेगा, ऊपर जाके देखते आते, चलो आओ देखते आते। पुराना सप्लायर कितने में देता था, 3 रुपया। ओके, $3 है ये। परचेज प्राइस, परचेज कॉस्ट जिसको बोलते हैं आप लोग। ओए होए, जीरो कितने आ गए बेटा, 15 मिलियन जस्ट ओनली, नो प्रॉब्लम इन इट। परचेज प्राइस भी आ गई, मजा आ गया। साथ ही साथ चीजें निकलती जा रही है, वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक तो कर लिया ना। अब इस डेटा को जरा उधर लिखवा दो ना यार। ये जो टेबल बन रहा था इसमें ये डेटा अगर हम लिख लें तो कितना मजा है। अभी लिख लेते सर, अभी लिखते, टेंशन क्या। सर आपने अभी निकाला, जो निकाला है ये रहा, ये भी 50, ये भी 50 और ये भी है। अब लिख देते हैं एक एक करके। होल्डिंग कॉस्ट पर ईयर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर, साल की, परचेज प्राइस पूरे साल की भी होगी डेफिनेटली। ये तो मैं भूल नहीं सकता, 15 मिलियन इतने जीरो, अल्लाह अकबर। ये हमने 50-50 निकाला है, टोकी टोकी हो गया। अब अब यहाँ तक तो हो गया है। अब जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में सेफ्टी इन्वेंट्री भी है। तो बेटा सेफ्टी इन्वेंट्री भी खरीदनी पड़ेगी। बस ये एक फर्क होता है, टोटल या आप जो एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बोलते हो, एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जब सेफ्टी स्टॉक होता है तो वो भी आपको निकालना पड़ता है। पर सेफ्टी स्टॉक हम एक तरीका आपको बताएंगे, बड़ा आसान है, बच्चों वाला तरीका है। इसका फार्मूला तो वही है जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, हर जगह पे हम डिस्कस करते हुए आते हैं। फार्मूले में कोई इशू नहीं है, बात जरा समझनी है। देखो, सेफ्टी स्टॉक को बफर स्टॉक बोलते हैं। सेफ्टी स्टॉक को क्या बोलते हैं, बफर स्टॉक। अब जरा ध्यान से सुनना, इसका जो मेन फार्मूला है ना वो पता है क्या है, वो वही है, सेफ्टी स्टॉक के डेज या मंथ्स, जो भी है डेज या मंथ्स या वीक्स, नो प्रॉब्लम, इज इक्वल। अब इस सवाल में डेज है तो 365 डेज का साल लिखा हुआ है।
ठीक हो गया। न्यूमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा भैया, सीधी बात है। जो आपका बफर स्टॉक है ना, सेफ्टी स्टॉक, जिसको आप बफर स्टॉक बोलते हैं, वो न्यूमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है आपकी डिमांड। डिमांड कह लो, टोटल परचेज कह लो, साथ होगा तो सेफ्टी इन्वेंट्री यहाँ ऐड होना है। एनुअल कॉस्ट में सेफ्टी इन्वेंट्री ऐड होना है। क्या ऐड होना है, ये एक मिनट रुकना, अभी बताऊंगा। सेफ्टी स्टॉक पहले तो क्वेश्चन में ढूंढो। सेफ्टी स्टॉक होगा तो फिर उसकी कॉस्टिंग होगी ना, उसकी कोई चीज निकालेंगे। पहले सेफ्टी स्टॉक ढूंढो। सेफ्टी स्टॉक के सिर्फ एग्जिस्टिंग 5 दिन बताए, यानी उसने बताया है 5 दिन का सेफ्टी स्टॉक है। डिमांड 5 मिलियन की है, 365 ये है, एक्स आ गया। अगर मैं एक्स को सॉल्व करूं तो मेरा ये बफर, मैं बार बार बफर स्टॉक का नाम ले रहा हूं क्योंकि एक ही चीज के दो नाम है। अब कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा यार, चलो। 5 डिवाइड बाई 365 मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन। चलो भाई, इजिकल्स टू दबाया, ये आ गया 68493। ये मेरा सेफ्टी स्टॉक है। इतना स्टॉक मुझे रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि अभी हम 5 दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं। बेटा सेफ्टी स्टॉक रखते हैं ना, किसमें रखते हैं, कहाँ रखेंगे सेफ्टी स्टॉक। अरे सर, इसका मतलब आप सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट को यहाँ ऐड करोगे। जी हाँ। और मैं वर्किंग का रेफरेंस बता के आपको लिख देता हूँ। सेफ्टी इन्वेंट्री की क्या लेनी होती है, होल्डिंग कॉस्ट। क्यों भाई, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना। कहाँ रखेंगे, वेयर हाउस में रखेंगे। और अभी मौजूदा हालात में वेयर हाउस की कॉस्ट कितनी थी, होल्डिंग कॉस्ट कितनी थी एक यूनिट की, मेरे पास सभी ऊपर थी ना, अभी हमने वर्किंग भी की थी, गिवन भी थी, कितनी थी, 2.5। तो ये मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट आ गई है सेफ्टी स्टॉक की, जिसको लेके मैं इस टेबल को, एग्जिस्टिंग वाले को कंप्लीट कर लूंगा। यहाँ पे 171233 आ गया, कहानी खत्म। यहाँ पे टोटल आ जाएगा 15271233। ये मेरी 15,27,000, सही है। 1233 ये मेरी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट है। इन्वेंट्री की कॉस्ट, खरीदना, ऑर्डर करना, संभालना, और सेफ्टी स्टॉक को संभालना। ये आ गया सेटिंग। सेटिंग में आ गई बात। आधे, आधा क्वेश्चन हुआ है, 3 मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि पोटेंशियल कस्टमर की वर्किंग भी तो करनी है। हम जो नया ऑर्डर है ना, बात समझ लो जरा, उसमें हमारा ईओक्यू 1 मिलियन हो जाता है, परचेज प्राइस 2.25 हो जाती है। यहीं पे मैं इसकी वर्किंग अगर करूँ ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये ब्लू से वही भी है, एग्जिस्टिंग है ये। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, ये एग्जिस्टिंग है ना। न्यू सप्लायर की ऑफर, EOQ will be 1 mil, right? Lithium सालास। अब मैं ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालूं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हैं सर आप, ये तो हमें आता है। एनुअल डिमांड वही 5 मिलियन है, कोई डिमांड में चेंज नहीं है। और EOQ, और एक ऑर्डर की कॉस्ट में भी कोई चेंज इन्होंने नहीं बताया, तो ये तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो घूम जाएगी नहीं। घूमने दो ना बेटा, क्या आपको कोई तकलीफ है। फिर ये तो वो 2,000 आ रही है। हाँ बेटा 2,000 सही है। ओके, वाओ। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, EOQ 1 मिलियन का होगा, डिवाइड बाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय, वो कॉस्ट में कोई फर्क नहीं है। ये भी सर कम हो रही है, तब क्या प्रॉब्लम है, कम हो रही है बढ़ रही है, देखो सर ये बढ़ रही है। 1 मिलियन, 5 लाख, 5 लाख का मल्टीप्लाई बाय, ओए हो। सर ये तो सर पहले 50,000 होती थी, वो 2,000 हो गई। वो होल्डिंग 50 होती थी, 12.5 लाख हो गई। तो बेटा पहले 40,000 यूनिट संभालते थे, अब 1 मिलियन यूनिट संभालोगे तो फर्क तो पड़ेगा ना यार, ऐसा नहीं करो।
परचेज प्राइस में सर अच्छा खासा फर्क पड़ेगा, डिस्काउंट पे है। 5 मिलियन लीटर पूरा साल खरीदेंगे, और नया सप्लायर बड़ा अच्छा आदमी है, उसने हमें कितनी प्राइस ऑफर की है, देखो जरा, 2.25। वाह, लिख लिख के बंदा थक जाता है, अल्लाह अकबर। चला लो। तो जो 15 मिलियन का माल लेते थे, अब ये नया सप्लायर हमें कितने में दे रहा है। वाह भाई, नया सप्लायर, वाह। 1 1। हाँ नंबर। अब ये फिगर्स को अपने टेबल में ले लूं, इसमें किसी को मसला मेरे ख्याल में होगा नहीं, हो तो व्हाट्सअप कर देना। होल्डिंग कॉस्ट बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई, ये कम हो गई, और ये भी कम हो गई। लेकिन सेफ्टी के साथ क्या होगा, सेफ्टी भी तो होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन अब उसने कहा है कि नए सप्लायर की, कैसे पता है, 15 दिन, क्योंकि वो नए सप्लायर से डर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, या उसका लीड टाइम ज्यादा होगा, हो सकता है ना लीड टाइम ज्यादा हो, कुछ भी होगा, वी डोंट नो, यानी बस उसने बता दिया, हमने मान लिया, खलास। ठीक हो गया, टेंशन नहीं लेने का। अब जरा ध्यान से, ओ ओ ओ ओ, ये वर्किंग है, ये रहा फार्मूला सेफ्टी का, यही सारा डेटा। 15 days into x over 5 mil into 365 x सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक आएगा, होल्डिंग कॉस्ट 32.5 है, तो सेफ्टी को संभालने का खर्चा आएगा। तो बेटा, कैलकुलेटर अगर चला दोगे तो सर की दुआ लगेगी, लेकिन चला भी लोगे तो मुझे बताओगे सिर्फ रिकॉर्डिंग है, तो खैर चला लो, ऐसे ही मजा आएगा, थोड़ा सा लगेगा कि घर पे पढ़ रहे हो साथ साथ। है, और कितना आएगा ये आएगा, अल्लाह भला करे, 15, 5 उधर गया, ये इधर गया। ऑब्वियसली दिन बढ़ेंगे तो माल बढ़ेगा, 2.5 रुपए के हिसाब से इसकी भी कॉस्ट बढ़ गई। तो 513,698, और इन चारों को अब ऐड अप किया, कम ही आ रहा है लग रहा है, देख के ही लग रहा है कि कम आ रहा है। 13,015,699 हो गया। और एक कमेंट लिखना जरूरी है, कमेंट नहीं लिखोगे तो एग्जाम में तो हो जाएगा नाराज ना। क्या लगता है, नया सप्लायर, हाँ भाई, क्या लगता है, नया सप्लायर अच्छा है, आई लाइक हिम, क्यों लाइक हिम भाई, वाई यू आर लाइकिंग हिम, लिश, वजह, अरे, कमेंट लिखना जानो वहां चला जाता है, चलो यहाँ टाइप करते हैं। नया सप्लायर मेरी कॉस्ट को कम करेगा, जो 15 मिलियन थी 13 मिलियन पे इतने से बचा लेगा, जो कि 15% की सेविंग है। परसेंटेज अगर नहीं लिखना चाहते ना लिखो, बस इतनी लाइन लिख दो, कंक्लूजन की हेडिंग के साथ, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर को खुश रखोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये था सेफ्टी स्टॉक के साथ एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना फॉर 7 मार्क्स। लेंदी थी लेकिन मुश्किल नहीं था। अब आते हैं, इसका एक और रिक्वायरमेंट है, तो जूम आउट कर देते हैं, देखो, 2 मार्क्स के लिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इन बोथ द केसेस, इन्वेंट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो ये है मसला। इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, ये चाहिए। ये करंट सप्लायर, वो 5 मिलियन डिमांड है, हाँ बेटा, वो स्टॉकिंग नहीं है, ये नहीं है सप्लायर, तवज्जो। अब हम कैसे निकालें, कैसे निकालें, तो भाई सीधी बात होती है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना होता है, और क्या करना, क्या निकालना होता है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना होता है भाई। ओके, तो एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री यानी पूरे साल की एवरेज इन्वेंट्री, कितना हमारी पैसे, और इसको फिर परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास ये डॉलर फॉर्म में आ जाएगा।
एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी इन द इन्वेंट्री। बात समझ आ रही है? अब एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या है, किसको याद है? अपनी कॉपी में देख लो, याद नहीं है तो। अब परचेज प्राइस लिख दी है, एवरेज इन्वेंट्री अभी आएगी, कहानी रुक जाएगी। अब बेटा बात सुनो, यहाँ पे पहली मर्तबा एवरेज इन्वेंट्री विद बफर है। एवरेज इन्वेंट्री का वैसे फार्मूला क्या था? यम 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 सर, याद आ रहा है एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला, ईओ क्यू डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ईओ क्यू डिवाइडेड बाई 2, ये होती है एवरेज इन्वेंट्री। बेटा ये सादी वाली एवरेज इन्वेंट्री होती है जब बफर स्टॉक नहीं होता। जब सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक होता है ना, तो सेफ्टी या बफर स्टॉक इसमें ऐड हो जाता है। सिंपल स्टॉक। हाँ बेटा, ये क्वांटिटी है तो ये भी क्वांटिटी, यहाँ पे डॉलर नहीं ऐड कर लेना। अब सुनो जरा, एवरेज इन्वेंट्री ईओ क्यू 40,000 एग्जिस्टिंग ईओ क्यू था। एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग की बात हो रही है, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। डिवाइड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, हमने कहीं वर्किंग की है सेफ्टी की, देखो सेफ्टी स्टॉक सेफ्टी स्टॉक सेफ्टी स्टॉक कितना था, सेफ्टी स्टॉक देखो ना, गिवन है कहीं लिखा है, देखो बेटा सेफ्टी स्टॉक नजर आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। मिला? नहीं मिला? ढूंढो ढूंढो। है, करिए ना। 68493 लीटर। ओके, 6 लाख कुछ, सिक्स नहीं 68,000 टन, 6 लाख ना, 68493। ये भी लीटर है, ये भी लीटर है। चलो भाई, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री तो एक चीज तो निकली। ये आ गया अपने पास 40 का 2, ये 20 हो गया, तो मेरे ख्याल में 88493 हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर पे। और फिर जब और यही एवरेज इन्वेंट्री निकालने जाएंगे, तो ईओ क्यू अब बहुत बढ़ गया, 1 मिलियन हो गया, डिवाइडेड बाई 2। और सेफ्टी, ये जो सेफ्टी का फार्मूला है ना बेटा, बात सुनो, एक सवाल आपके ध्यान में आ रहा होगा। ये जो सेफ्टी का फार्मूला है, ये वाला, ये जो फार्मूले से सेफ्टी निकलता है ना, ये हमेशा क्वांटिटी वाइज होती है, क्वांटिटी होता है। अगर यहाँ पे डॉलर का साइन गलती से कहीं लग गया था, तो वो डॉलर का साइन नहीं है, ये लीटर ही है, देख लेना सही है। ये जो भी आता है, ये क्वांटिटी में ही सेफ्टी स्टॉक निकलता है इस फार्मूले से, ठीक है। अब जरा सुनो, हाय हाय, कितना था वो? पाँच कितना था? 20547, 20547 ना, कैलकुलेटर चला लेंगे। 5 लाख, 5 और 2, तो 7,05,479। ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्रीज आ गई हैं, 88,493 ऑन एन एवरेज। पूरा साल इन्वेंट्री ये रहेगी। और ओए होए, 1 मिलियन का जब ऑर्डर करोगे, तो देखो 40,000 का ऑर्डर करते हैं ना, और ईओ क्यू, तो 88,000 लीटर आपके पास साल में पड़ा रहता है हर वक्त। और अगर 1 मिलियन का ऑर्डर करोगे तो 7,05,000 यूनिट हर वक्त पड़े रहेंगे, क्योंकि सेफ्टी यूनिट्स भी आप बढ़ा रहे हैं। और अगर आप 3 से और 2.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना पैसा फंसेगा, तो मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ 2,65,479 डॉलर फंसते हैं। अल्लाह अकबर, धोखे इतने ज्यादा हो जाएंगे। यानी आप तो यूं समझो, पैसा स्टॉक देखो, आपको पड़ता तो ये सस्ता है, बात सुनो गौर से सुनो, पड़ता तो ये सस्ता है। कैसे? ऊपर वाली रिक्वायरमेंट में हमने लिखा है ना, ये देखो लाइन लिखी है, स्विचिंग टू द न्यू सप्लायर विल रिड्यूस द कॉस्ट बाय 2 मिलियन। लेकिन एक और लाइन यहाँ पे लिख दो कि स्विचिंग टू न्यू सप्लायर विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री बाय 1.3 मिलियन। दोनों का डिफरेंस किया ना, देखो 2,65,000 और 1.5 मिलियन का डिफरेंस किया। तो आप यूं समझो, मेरी कॉस्ट 2.2 मिलियन से कम हो रही है, लेकिन मेरी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट 1.3 मिलियन से बढ़ रही है, जिस पर मुझे देना पड़ेगा बैंक को इंटरेस्ट। राइट और रॉन्ग? अब इसने आपसे रिक्वायरमेंट 3 में एक और चीज पूछ ली, कमेंट करो। रिक्वायरमेंट 3 देख लो, रिकमेंड कि क्या सप्लायर चेंज करना चाहिए।
फॉर 1 मार्क। 1 मार्क खाली लाइन लिख के जान छुड़ाई जा सकती है, तो टेंशन नहीं लेने का। क्या लिखोगे? स्विचिंग, मैंने जो बोला वही लिखोगे। स्विचिंग सप्लायर है सर, कॉस्ट रिड्यूस होगी लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। और हम फाइनेंस के लोग हैं ना, हम पीएम वाले नहीं है, आजकल हम एफएम वाले हैं। पैसा ज्यादा फंसाना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और कंपनी ऑलरेडी प्रेशर में है। देखो लिखा हुआ था, डायरेक्टर्स को प्रेशर है कि ओवरड्राफ्ट को कम करो। तो मुझे बताओ, ऐसी कंपनी जिसको बैंक की तरफ से ओवरड्राफ्ट कम करने का नोटिस आया हुआ है, क्या वो मजीद ओवरड्राफ्ट ले सकेगी? इसलिए ये मेथड नॉट रिकमेंडेड होगी। वो एक लाइन की वजह से नॉट, देखो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, अगर ये लाइन प्रेशर वाली नहीं होती तो पैसा बच रहा है ज्यादा और इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है कम, से ओवरऑल फायदा है। लेकिन ये कंपनी तो प्रेशर में है, बैंक कह रहे हैं रिड्यूस करो। अगर ये इस डिसीजन की तरफ जाएगी तो ज्यादा पैसा फंसाएगी, ज्यादा ओवरड्राफ्ट, जो कि बैंक देने के मूड में नहीं है। तो क्या कंपनी बंद बंद कर दें, बैंक कर दें? बोलो बोलो, बंद कर दें? हम नहीं, काम नहीं करें, नहीं। तो इस वजह से जो है वो सीधी बात, नो बकवास, कि हम जो है वो इस मेथड को, इस ऑफर को कबूल नहीं करेंगे। इसके बाद बी और सी रिक्वायरमेंट भी है, 5 5 मार्क्स ही हैं। बहुत इजी थ्योरीज पूछ ली इसने। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, और सीओसी और उसका इन्वेस्टमेंट से ताल्लुक। ये तो मेरे हैंडआउट में पूरा लिखा हुआ है, सीओसी की कहानी। बात है कॉन्फ्लिक्ट की, जरा समझना। हमारे पास वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट में लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये कैश है और ये प्रॉफिट है। कैश वर्सेस प्रॉफिट बता देना भाई। अब आप हैंडआउट में देखो, कैश वर्सेस प्रॉफिट पे कहानी लिखी हुई थी, तो मैं सुना भी देता हूँ। जब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात होती है तो दो ऑब्जेक्टिव चलते हैं साथ। एक होता है प्रॉफिट कमाना, कंपनी के ट्विन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है भर भर के कमाना, प्रॉफिट कमाना, अर्न प्रॉफिट। और दूसरा दूसरा होता है प्रोवाइड रिटर्न्स टू शेयर होल्डर, जिसको आप कहते हो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। सेटिस्फैक्ट्री लिख दो, सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न टू द इन्वेस्टर, यानी मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। यही ऑब्जेक्टिव है ना हर कंपनी का, प्रॉफिट ज्यादा कमाओ और शेयर होल्डर को मैक्सिमम क्या करो, उनकी वेल्थ पे फायदा दो। अब इसके अलावा ये दो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो ब्लड है ना, ब्लड, वो है कैश, जिसको आप लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर कंपनी के पास लिक्विडिटी नहीं है, ब्लड नहीं है, तो एक्सपेंसेस की पेमेंट क्या प्रॉफिट से करोगे? तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉफिट इंक्रीज करना क्रेडिट सेल की बेसिस में हो जाता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कंट्रोल नहीं करोगे, पैसे नहीं होंगे, तो आपका ये सारा सेल बैड डेट्स में डूब जाएगा। और जब बैड डेट्स में डूब जाएगा बेटा, तो इन्वेस्टर की जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है एग्रेसिव मैनेजमेंट, ये एग्रेसिव अप्रोच नहीं, ध्यान से डिफेंसिव अप्रोच जो है वो हमें प्रॉफिट अर्न भी करवाएगी और शेयर होल्डर के लिए मैक्सिमम वेल्थ भी जनरेट करवाएगी। अब मसला बताइए क्या होता है। अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको समझाया। अब आपको यहाँ पे बहस जो करनी है वो कॉन्फ्लिक्ट पे करनी है कि इन दोनों में फड्डा क्या है। तो अब जो मैं फड्डा बता रहा हूँ वो सुनो। अगर मैं एग्रेसिव अप्रोच पे चलूं और मैं चाहूंगा मेरा प्रॉफिट बढ़े, तो मैं क्रेडिट फैसिलिटीज देना शुरू करूंगा, लीनियंसी क्रेडिट पे दे दूंगा, जिसके कारण मेरी सेल्स तो टॉप अप बूस्ट करेगी, लेकिन बैड डेट्स बढ़ने की वजह से शेयर होल्डर की वेल्थ कम हो जाएगी और कैश का मसला हो जाएगा। इसी तरह उल्टा है, अगर मैं डिफेंस से चलूंगा तो मेरे प्रॉफिट्स जो है वो कम होंगे, और प्रॉफिट्स कम होंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी खराब दिखेगी, जो भी शेयर होल्डर को पसंद नहीं आएगी, उम्मीद यही है। तो एक, ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना,
ट्रेड ऑफ वाली बात यानी इन बिटवीन वाली बात चलाओ कि आप कभी एग्रेसिव विद स्ट्रिक्ट क्रेडिट कंट्रोल भी जा सकते हैं, डिस्काउंट दे के जा सकते हैं। यानी लिक्विडिटी ब्लड है। देखो, आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए अपने कैश को दांव पे कभी नहीं लगाते। याद रखना, मैं एक बात कहता था कि कंपनी प्रॉफिट के बगैर लॉस में साला साल चलती है, लेकिन कैश के बगैर कंपनीज का चलना मुश्किल है, नामुमकिन है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन 25 साल से लॉस में चल रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट की हमारे यहाँ अभी तक चल रही है, और बिलियंस का लॉस साल का होता है, फिर भी चल रही है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट बजट जो बनाती है, उसमें बजट में उसके लिए फंड रख देती है। स्टील मिल अभी भी चल रही है, लोगों को बिलियंस की सैलरियां जा रही है। ऐसे ही कुछ एयरलाइंस भी हैं। तो ये सारी सेटिंग होती है। तो ये हमारा 5वां सा डिस्कशन है। सीओसी का इन्वेस्टमेंट से रिलेशनशिप क्या है भाई? कैश ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या बताता है कि कंपनी का पैसा आता और जाता कितने टाइम में है, ये डेफिनेशन लिख दोगे। फिर क्या लिख दोगे? ये कैलकुलेट कैसे होता है, इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल माइनस पेएबल, ये लिख दोगे। फिर ये बता दोगे कि लेंथ ऑफ जो सीओसी है उसके दो ड्राइवर्स हैं। पहला, कि कंपनी किस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। दूसरा, कस्टमर के जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स जो है वो क्या है। सॉरी, इंडस्ट्री के नॉर्म्स क्या है। दूसरा, कंपनी में ताकत कितनी है, कंपनी के पास फंड, अपना फंड कितना है। शॉर्टेज के लिए क्या हर दफा बैंक के पास जाना पड़ता है? अगर शॉर्टेज के लिए हर दफा बैंक के पास जाना पड़ता है तो सब प्रॉब्लम। तो फिर कंपनी यहाँ पे बहुत ख्याल से सीओसी को, वर्किंग कैपिटल को मैनेज करेगी। और अगर कंपनी के पास इनफ कैश फ्लो अवेलेबल है, लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो कंपनी फिर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे लीनियंसी दे सकती है, एग्रेसिव अप्रोच की तरफ भी जा सकती है। कितना रिसीवेबल और इन्वेंट्री में फंसाना है, ये डिपेंड करता है कंपनी की एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट या पैसे की अवेलेबिलिटी पे। एक है इंडस्ट्री का नॉर्म, दूसरा है पैसे की अवेलेबिलिटी, तीसरा है आपके मार्केट का टर्म्स, कि किस टर्म पे आपका रिसीवेबल और पेएबल चल रहा है। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। थ्योरी भी थी, कैलकुलेशन भी थी, और कैलकुलेशन थोड़ी सी डिटेल थी। इसको हमने देखा, इसको देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, मजा आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।